वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के द्वारा एडमिशन एंड काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है फॉर दी सेशन 2021-2022 के लिए, जिसे अपन इस वीडियो में देखने वाले इंपॉर्टेंट डेट्स अपन इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी देखने वाले हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के द्वारा यहाँ पर एडमिशन नोटिस रिलीज़ किया गया है फॉर द सेशन 2021-2022 के लिए। It is notified for all information of the candidate having appeared in CUSET 2021 and desire to take admission in Central University of South Bihar in academic year 2021-2022 that the admission process for all the programs undergraduate, postgraduate, PG diploma offered by university shall start from 27 अक्टूबर 2021। तो जिन भी कैंडिडेट ने CUSET 2021 एग्जाम यहाँ पे दिया है और यदि वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो यूजी प्रोग्राम में, चाहे वो पीजी प्रोग्राम में हो या फिर पीजी डिप्लोमा हो, तो उन सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि आज से आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लिंक वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी गई है, मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा रजिस्ट्रेशन की। Candidates who are interested in taking admission in any program in Central University of South Bihar are required to register themselves on CUSB portal through the link www.cusbcucet.samarth.edu.in। तो जो भी कैंडिडेट CU साउथ बिहार में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा थ्रू समर्थ पोर्टल, जो कि इनकी वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल है, या फिर आप इस लिंक से जाकर भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय पेइंग द रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, ध्यान रखिएगा। फॉर एडमिशन ₹500 फॉर जनरल OBC EWS एंड 200 फॉर SC ST PWD फॉर ईच प्रोग्राम। ईच प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, ध्यान रखिएगा। जो रजिस्ट्रेशन की आपकी डेट है वो आपकी है 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। तो डेट्स का जरूर ध्यान रखिएगा और टाइम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन शेल बी ड्रॉन फ्रॉम अमोंगेस्ट द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे उन्हीं कैंडिडेट्स में से यहाँ पे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। तो ध्यान रखना है, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे याद से कर लेना है CUSB के लिए। शेड्यूल एक बार देख लेते हैं कि क्या डेट्स रहने वाली है आपके काउंसलिंग के लिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया वो आपके 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक चलने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड अपलोडिंग ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये सभी जो प्रोसेस रहने वाली है आपकी 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक चलने वाली है। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस की जाएगी। ये काम आपकी किया जाएगा 17 नवंबर 2021 को। डिपोजिशन ऑफ फीस फॉर एडमिशन बाय कैंडिडेट फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यहाँ पे एडमिशन मिल गया है उन सभी से यहाँ पे फीस डिपॉजिट करने को कहा जाएगा। और जो ये प्रोसेस है वो आपकी 18 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक चलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। यदि कोई वैकेंट सीट रहती है तो उसके लिए यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और ये आपके 22 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। डिपोजिशन ऑफ फीस फॉर एडमिशन बाय द कैंडिडेट ऑफ द सेकंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद यदि सेकंड मेरिट लिस्ट में किसी का नंबर आता है, किसी को एडमिशन यहाँ पे ऑफर किया जाता है, तो उनसे फीस सबमिट करने को कहा जाएगा, जो कि आपकी प्रोसेस चलेगी 23 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर 2021 तक। उसके बाद यदि कुछ वैकेंसी उसके बाद भी रहती है तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये प्रोसेस आपकी 26 नवंबर 2021 तक चलेगी। उसके बाद उनसे फीस जमा करने को कहा जाएगा। जो ये प्रोसेस है वो 27 नवंबर से 29 नवंबर यहाँ पे चलेगी। टेंटेटिव क्लोजर ऑफ एडमिशन प्रोसेस ऑफ ईयर 2021-2022, तो आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो आपकी 21 नवंबर तक यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। टेंटेटिव डेट है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनल लिस्ट रिलीज़ की जाएगी जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिशन ऑफर किया गया है, ध्यान रखिएगा। The respective department shall ensure that online document verification and confirmation of eligibility of candidate for the program of studies offered by them। तो आप सभी भी ध्यान रखिएगा, आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लें एलिजिबिलिटी आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको कुछ भी यहाँ पे क्वेरी वगैरह है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर गिवन है, आप इनसे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो यहाँ पे एनेक्सर इन्होंने प्रोवाइड करे हैं उसके अंदर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम वाइज सीट मैट्रिक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं CUSB की वेबसाइट से। फीस स्ट्रक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट क्या होगा, ये सभी आप इसकी वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आइए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि किन किन बातों का अपन को ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। While registration for admission the candidate shall be required to upload the scanned copy of that document। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिसको आपको एनेक्सर 3 में यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है CUSB की वेबसाइट पर। The program wise merit list shall be uploaded on the university website after the verification of candidate document, certificate and fulfillment of the eligibility criteria as mentioned in
एनेक्चर 4। तो ध्यान रखिएगा, जो आप यदि एलिजिबिलिटी आपकी सेटिस्फाई रहती है और आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए उनको यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी। इफ़ अ कैंडिडेट अप्लाइज फॉर मोर देन वन प्रोग्राम, यदि आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एडमिशन। उनको वन टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है 500 रुपये, और 200 रुपये SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। 500 रुपये है जनरल OBC EWS के लिए, और 200 रुपये है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए फॉर ईच प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, ईच प्रोग्राम की आपके यहाँ पे फीस इतनी लगने वाली है। रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन शेल नॉट गारंटी द प्रोविजनल एडमिशन इन प्रोग्राम। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन वहाँ पे मिल गया है। एडमिशन जो होगा वो मेरिट लिस्ट के बेस पे ही होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाएगी, आप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मेरिट लिस्ट के बेस्ड ही वहाँ पे एडमिशन होगा। उसके बाद आपसे वहाँ पे फीस सबमिट करने को कहा जाएगा। सच स्टूडेंट हु आर इन द फाइनल ईयर एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फेसिंग प्रॉब्लम टू ऑब्टेन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी फाइनल ईयर में या फिर जो अपेयरिंग से जिन्होंने यहाँ पे डाला था उन सभी को पॉइंट ध्यान रखना है। उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कहा गया है सेमेस्टर ग्रेड रिपोर्ट ऑफ फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ड्यू टू सिचुएशन अराइजिंग ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक शेल अपलोड एंड अंडरटेकिंग। इस केस में आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग सबमिट करनी है। यदि आपकी फाइनल की मार्कशीट नहीं आई है, आपके पास TC CC माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको इस केस में यहाँ पे अंडरटेकिंग का फॉर्म सबमिट करना होगा। हाउएवर द लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की, अंडरटेकिंग आप सबमिट कर दोगे और उसके बाद यदि आपका एडमिशन होता है तो जो लास्ट डेट है आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की आपकी 31 दिसंबर 2021 रहने वाली है। इन केस ऑफ एनी कैंसिलेशन विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय द एडमिटेड स्टूडेंट द रिफंड ऑफ ओनली प्रोग्राम फ़ी विल बी मेड एज पर UGC गाइडलाइंस। तो आपकी जो प्रोग्राम फ़ी होगी उसी को आपको रिफंड किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे रिफंड नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो आप पेमेंट करते हुए ये इन बात का ध्यान रखिएगा, रिफंड भी उसी अकाउंट में आता है, ठीक है। बाद में देखते हैं कि रिफंड पॉलिसी क्या होती है, फिलहाल अभी नहीं बताई गई है, पर लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा जो आपकी रिफंड आएगा वो आपकी सिर्फ प्रोग्राम फ़ी रिफंड होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी रिफंड नहीं होगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप CUSB के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। और यदि कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, डॉक्यूमेंट की लिस्ट और अंडरटेकिंग फॉर्मेट को। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।